नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी विशेष वस्तुओं के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और वे भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ की प्रिय कुछ खास वस्तुएं यदि श्रावण मास में शिवलिंग पर चढ़ाई जाएं तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर कुछ चीज़ें चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आज बात कर रहे हैं भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली 21 ऐसी वस्तुओं की जिनको चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। इन 21 वस्तुओं में से आप अपनी मनोकामना के अनुसार कोई भी एक वस्तु श्रावण मास में शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। मैं वस्तुओं के साथ उसको चढ़ाने से क्या फल मिलता है ये भी आपको स्पष्ट रूप से आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। तो शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों में पहली है जल। शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है तथा मन शांत रहता है। शिव पुराण में कहा गया है, रोज जल से अभिषेक करने वाला भक्त शिवलोक को प्राप्त होता है। दूसरी वस्तु दूध। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से चित्त शुद्ध होता है, मन की अशुद्धियां मिटती हैं। कहा जाता है शिव पर दूध अर्पण करने से रोग, शोक और क्लेश दूर होते हैं। तीसरी वस्तु बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बेलपत्र चढ़ाने से हमें त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता भी दूर होती है। चौथी वस्तु है भस्म। भोलेनाथ पर भस्म चढ़ाने से आत्मबल बढ़ता है, मृत्यु भय समाप्त होता है। यह वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है। भस्म अभिषेक से जीवन में स्थिरता आती है। भस्म महादेव को अति प्रिय है, सो इस श्रावण मास भोलेनाथ को भस्म अवश्य अर्पण करें। पांचवी वस्तु है दही। दही से अभिषेक करने पर वंश वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में शीतलता और संतुलन बना रहता है। छठवीं वस्तु है शहद। भगवान शिव पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है तथा पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। सातवीं वस्तु है गन्ने का रस। गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से घर में लक्ष्मी का वास रहता है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप पर कर्ज है
और आप घर में स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो इस श्रावण मास शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से अवश्य करें। 8वीं वस्तु है घी। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है तथा जीवन में सकारात्मकता आती है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो शिवलिंग पर घी का अभिषेक करें। 9वीं वस्तु है चंदन। शिवलिंग पर चंदन लेप करने से मानसिक तनाव दूर होता है। चंदन लेप करने वाले से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। चंदन से पूजा करने वाला भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। 10वीं वस्तु है पुष्प। कमल, आक, धतूरा ये पुष्प शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, विशेष रूप से धतूरे का पुष्प। धतूरे का पुष्प अर्पण करने से ग्रह दोष नष्ट होते हैं। 11वीं वस्तु है गिलोय का रस। गिलोय का रस अमरता का प्रतीक है। माना जाता है शिवलिंग पर गिलोय का रस अर्पण करने से रोगों का नाश होता है, आयु बढ़ती है। गिलोय का रस रोग प्रतिरोधक शक्ति को जागृत करता है। 12वीं वस्तु है केसर। केसर शिव की प्रिय वस्तु है। शिवलिंग पर केसर अर्पण करने से जीवन में ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होती है। यह प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। 13वीं वस्तु है अक्षत यानी चावल। अक्षत साफ बिना टूटे शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है तथा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। 14वीं वस्तु है भांग। भांग शिव जी का प्रिय भोग है। इसको अर्पण करने से जीवन की प्रतिकूलताएं समाप्त होकर अनुकूलता आती है तथा तनाव कम होता है, मानसिक स्थिरता आती है। 15वीं वस्तु है धतूरा फल। जिसको कोई पसंद नहीं करता वो मेरे महादेव को प्रिय हो जाता है। ऐसे ही धतूरा फल भी मेरे भोले को अति प्रिय है। धतूरा शिव जी को अर्पण करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं तथा भय का नाश होता है। 16वीं वस्तु है काले तिल। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। 17वीं वस्तु है गेहूं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह संबंधी बाधा भी दूर होती है। 18वीं वस्तु है मूंग दाल। शिवलिंग पर हरी मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाती हैं तथा बुध ग्रह मजबूत होता है। 19वीं वस्तु है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ये मिलाकर पंचामृत बनता है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने से सभी दोष दूर होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। 20वीं वस्तु है कमलगट्टे। कमलगट्टा धन, ऐश्वर्य और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। शिवलिंग पर कमलगट्टा चढ़ाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 21वीं वस्तु है जौ। जौ शिव जी पर चढ़ाने से कृषि, व्यवसाय तथा धन में वृद्धि होती है, व्यापार में तेजी आती है। तो ये थी 21 ऐसी वस्तुएं जो यदि श्रावण मास में या सोमवार को या किसी भी दिन भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी हर मनोकामना वे पूर्ण करते हैं। तो आप भी इस श्रावण मास अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु भगवान शिव पर
कोई भी एक वस्तु चढ़ाने का नियम लें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो आप खुद को भी शिव पर चढ़ा दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, और श्रद्धा से तो राख उठाकर भी चढ़ा दोगे तो ही भोले भंडारी प्रसन्न होकर आपको त्रिलोकी का राजा बना देंगे। तो बात है बस श्रद्धा की। तो वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हर हर महादेव।